खगोलीय पिंडों में खगोल शास्त्र हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे कुछ पॉइंट रह चुके हैं। एस्टेरॉयड है, उल्का पिंड है, पुच्छल तारा है, जिसका भी हम स्पष्टीकरण करने वाले हैं। पुच्छल तारा, उल्का पिंड, एस्टेरॉयड और भी है, लेकिन ये तीन ही इसमें पूछे जाते हैं। तारों, ग्रह, उपग्रह तथा असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह ये जो असंख्य पिंड है अंतरिक्ष में, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें कॉमेट्स है, उल्का पिंड है, एस्टेरॉयड है, और इनकी जो कक्षा है ये दो ग्रहों के बीच में है। ये जो उल्का पिंड है, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, ये मंगल और जुपिटर के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये जो है इनका एरिया है, मंगल और जुपिटर के बीच में ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब उल्का पिंड क्या है, या हम वर्गीकरण करेंगे इनका। उल्का पिंड कहते हैं एस्टेरॉयड को, जो कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह उल्का पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये अपनी परिक्रमा करते करते कभी कभी पृथ्वी की ओर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें फ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि पृथ्वी में जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से गर्म होकर जल जाते हैं, और यही हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देते हैं। इसके बाद है पुच्छल तारा है। ये धूमकेतु है जो कि चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने हुए आकाशीय पिंड है। ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका जो सिर होता है ये हमेशा सूरज की ओर होता है। जिधर ये एरो जा रही है, आप देख रहे हैं, ये जो एरो है, तो ये जो है लाइट नुमा, ये इनका सिर है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका सिर हमेशा सूरज की ओर होता है। और ये जो आपको दिख रही है, ये उनकी पूंछ है, जो कि सूरज से दूर होती है, क्योंकि ये साइड जो है ये सूरज की ओर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये उनकी जो पूंछ है सूरज से दूर होती जाएंगी, और ये हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे गिरहन क्या है, सूर्य गिरहन और चंद्र गिरहन। बस यूँ समझते हैं हम आसान इसमें कि चंद्रमा की साया पृथ्वी पर पड़ना सूर्य ग्रहण कहलाता है, और पृथ्वी की साया चंद्रमा पर पड़ना चंद्र ग्रहण कहलाता है। इमेज में आप देख रहे हैं कि यह सूर्य है, यह चंद्र है, और यहाँ पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो इसे युति कहते हैं, कंजक्शन, और ये हमेशा अमावस्या को होता है। और चंद्रमा की साया पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा का साया पृथ्वी पर पड़ता है, जैसे कि यह है कि सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आया, और उसकी ये जो है छाया ये पृथ्वी पर पड़ रही, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसे
युति कहते हैं, यानी कंजक्शन, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना कंजक्शन या युति कहलाता है, जो कि अमावस्या को होता है ख़ास तौर से। हमने पढ़ा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है, जो कि अमावस्या को होता है, जो कि युक्ति है। उसी तरह अब सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे वियुक्ति कहते हैं, अपोजिशन। और ये क्यों होता है कि पृथ्वी का एकमात्र गिरह जो है उपगिरह वो चंद्रमा है। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये आपको 3 इमेज दिखाई दे रही है। चंद्र ग्रहण क्यों होता? जब पृथ्वी बीच में आ जाती, और जब सूर्य ग्रहण क्यों होता? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। करते हुए वापस से इस जगह पर आएगा तो सूर्य ग्रहण कहलाएगा, और जब इस जगह जाएगा चंद्र ग्रहण कहलाएगा। तो आज के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।